अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की डिटेल अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम पैटर्न हमारे पास है। 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, स्पॉटिएटिव इनफ्लो है। इसके अलावा एक और 4 आवर टाइम फ्रेम है। उसके बाद हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम है। इन तमाम चार्ट्स के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। ये जो ट्रेड्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे ग्रुप की हैं। आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जी बिटकॉइन के 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि इसमें प्राइस एक्शन हमारे पास एक अपर ट्रेंड लाइन और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, इसके दरमियान हमारे पास एक स्क्वीज हो रही होती है। ठीक है, और स्क्वीज होने के बाद जब ये बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पर आई थी तो ये किसी ना किसी एक साइड का ब्रेकआउट देती है। या तो ये ब्रेकआउट दे देगी या ये ब्रेक डाउन दे देगी। ठीक है, और उस साइड पर ब्रेकआउट और रिटेस्ट या ब्रेक डाउन और रिटेस्ट के बाद आप लोगों की लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग आगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखें कि हमारे पास एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जिस पर हमारे पास यहाँ पर एक टच इसका ये है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक टच बिटकॉइन का यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास एक टच बिटकॉइन का इधर है। ठीक है, ये 3 टचेज आप लोगों के सामने हैं। और अगर हम अपर साइड पर देखें तो एक ये टच आप लोग देख रहे हैं और ये वाला सारा टच आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पाथ के साथ ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर अब देखें कि हमारे पास प्राइस एक्शन कुछ इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये अपने स्क्वीज होकर अपने अपर ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है प्राइस एक्शन इस अभी हमारे पास। और यहाँ पर अगर ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट और रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तब यहाँ से मार्केट में आपको एक पम्प देखने को मिलेगा, जो कि बिटकॉइन का एक न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेकआउट नहीं करती और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये वाली जो लाइन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर अभी मेरे माउस का कर्सर है, ब्रेकडाउन और रिटेस्ट के बाद इससे नीचे मार्केट अपनी कैंडल क्लोज कर देती है, तब यहाँ से मार्केट मजीद नीचे आ सकती है, जो कि इसका पहला टारगेट ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा और फिर लास्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। अपवर्ड साइड की अगर हम लोग बात करते चले तो यहाँ पर 1,10,000 के राउंड अबाउट अगर इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, तब बिटकॉइन 1,12,000 और उसके बाद 1,13,500 या 200 के राउंड अबाउट ईजिली जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी 1 आवर टाइम फ्रेम। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। इसको अभी हम लोग इसका हमने एक और चार्ट भी बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर हम आप लोगों के सामने भी डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोग देखें कि 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है हमारे पास यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी है। ये जो आप लोग देख लें एक ट्रेंड लाइन जो कि हमारे पास आ रही है 6 मई से लेकर कब तक आ गई है, ये आज हमारे पास डेट है 27 मई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक ये टच, इसके बाद मार्केट ने पंप लिया, दोबारा यहाँ पे टच, उसके बाद दोबारा मार्केट ने पंप लिया, दोबारा टच, फिर पंप। और रात को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक ये विग लगाई है, जिसके अंदर CME गैप हमारे पास बिटकॉइन का जो था 1,07,328 के राउंड अबाउट था, वो हमारे पास इस कैंडल के अंदर फिल हो चुका है। ठीक है, अपवर्ड साइड की अगर हम लोग बात करते चले तो अपवर्ड साइड पर भी सेम है हमारे पास। यहाँ पर एक टच, उसके बाद यहाँ पर एक टच और यहाँ से प्राइस एक्शन हमारे पास नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डाउनवर्ड साइड की जो ट्रेंड लाइन है, इसको टच करने के बाद यहाँ से मार्केट एक पंप लेती है और अपवर्ड साइड पर हमारे पास एक डंप लेती है। अगर हम लोग पहले की बात करते चले तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था, तो यहाँ से मार्केट आप लोग देखिए कि 13% पंप हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग दोबारा देखें, जब दोबारा मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, तब यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 10% पंप हुई थी। ठीक है, अब दोबारा आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ से तो इसने इसको दोबारा टेस्ट कर लिया हुआ है, लेकिन अभी करंटली अपवर्ड साइड की तरफ हमारे पास ये अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट है बिटकॉइन का। लेकिन अब अगर हम लोग इसको क्लोजअप करके देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेम जिस तरह हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में इसका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, वैसे ही हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। ज़्यादा चांसेस यही है कि आने वाले 15 से 20 घंटों के अंदर बिटकॉइन यहाँ से मजीद पंप कर जाए और इसका जो एक रिसेंट ऑल टाइम हाई इसने लगाया 1,12,000 के राउंड अबाउट, यहाँ से इसको बिटकॉइन ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो विग है हमारे पास, इसका आइए 1,12,000। इसको अगर बिटकॉइन अगर यहाँ से ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तब इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 1,11,000, उसके बाद 1,12,600, उसके बाद मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जा सकती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो एक टारगेट होता है वो इसकी अंदर वाली मेजरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें, इसको हम एक अपर साइड पर भी लगा देते हैं। ठीक है,
और इसी को हम एक डाउनवर्ड साइड पर भी यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का। यहाँ पर इसके मुताबिक इसका जो लास्ट टारगेट बनता है वो अपर साइड पे 1,16,000 के राउंड अबाउट बनता है, और डाउनवर्ड साइड पर जो इसका टारगेट बनता है वो 1,01,000 के राउंड अबाउट बनता है, ठीक है। कल की डेट की अगर हम लोग बात करते चले तो बिटकॉइन के अंदर कल कोई स्पॉट ईटीएफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल की डेट के अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे पास क्लोज है, तो कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो नहीं रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरो भी नहीं, यहाँ पर आप लोग ये डैश देख सकते हैं, इसका मतलब है कि कल के दिन स्टॉक मार्केट हमारे पास बन रही है। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखें कि यहाँ से मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव करके आप लोगों को मैं समझाता हूँ ज़रा, कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है इसको हम यहाँ पर मजीद क्लियर भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अपर साइड की ट्रेंड लाइन होगी, और अगर हम डाउनवर्ड साइड से इसको लेकर चलें तो ये हमारे पास डाउनवर्ड साइड की होगी, ठीक है। ये अब यहाँ से हम इसको मैच कर देते हैं इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको इसके साथ मैच कर दें यहाँ, ठीक है। इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक रिजेक्शन ट्रेंड लाइन है जहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है, और इसका कलर हम लोग ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट ने आगे इसको टेस्ट किया तो मार्केट ने यहाँ से पंप लिया। अब हम इसकी अंदर वाली साइड की जो है मेजरमेंट ले लेते हैं, ये ये ठीक है। इसको हम एक यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, और इसी को हम कॉपी करके एक हम डाउनवर्ड साइड पर भी लगा देते हैं। इसका हम कलर हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब आप लोगों के लिए इसको समझना ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो हमारे पास होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा भी समझा देता हूँ। एक ये, और देखिए रफली सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें हम लोग एक ये पाथ को पिक कर लेते हैं जिसमें प्राइस सेक्शन हमारे पास कुछ नीचे से आती है यूँ, अपवर्ड साइड से रिजेक्ट, फिर यहाँ से एक सपोर्ट, फिर रिजेक्ट, फिर सपोर्ट, फिर रिजेक्ट, फिर या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ज़्यादा चांसेस इसमें ब्रेकआउट के होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पर रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद इससे ऊपर कैंडल क्लोज, तो मार्केट यहाँ से अपर साइड की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो हमारे पास बन रहा है कि प्राइस सेक्शन हमारे पास नीचे से आई है, नीचे से आने के बाद यहाँ पर टच, यहाँ से रिजेक्ट, दोबारा टच, यहाँ से रिजेक्ट, दोबारा टच, इसको टेस्ट किया, और यहाँ पर अभी हम लोग इसको जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी अपर ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर तो इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हमारे पास बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका न्यू ऑल टाइम हाई होगा, ठीक है। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते चले तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग एक ये डॉटेड ट्रेंड लाइन देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर हायर लोज में हमारे पास परफॉर्म कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। यानी कि आप लोग देखिए कि कुछ इस तरह ये इसको परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो ये अगला लो लगा रहा है वो पिछले लो से क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब से हमारे पास ये 10 अप्रैल से लेके अब तक हमारे पास ये बिटकॉइन एक हायर लोज के ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब रात को आप लोग देखिए कि मार्केट ने जब सीएमई गैप फिल किया है, तो सीएमई गैप फिल करने के बाद मार्केट ने इसको अपने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा मार्केट अपर साइड की तरफ हमें मूवमेंट दिखा रही है। अब यहाँ से आप लोग देखिए हायर हाइज और हायर लोस के ट्रेंड में हमारे पास मार्केट चल रही है। अब यहाँ से इसने एक बार पकड़ ली है, और अगर हम लोग प्रीवियस इसका चार्ट देखें तो जब भी अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। इसने नीचे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसने टेस्ट किया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और प्रीवियस हाई को अब इसको ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर एक मैं आप लोग को बॉक्स लगा के देता हूँ कि इसका न्यू टारगेट जो है वो कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास 1,13,000 से लेकर 1,14,000 के दरमियान है, क्योंकि इसने टेस्ट कर लिया है और अब इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट 1,12,000 से ऊपर मार्केट जब जाना शुरू करेगी तो ये हमारे पास 1,13,000 को भी टच कर जाएगी। करंट बिटकॉइन की प्राइस से अगर हम लोग इसको देखें तो ये यहाँ पर 3.45% इसको मजीद पम्प करना पड़ेगा एक यहाँ पर अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए और एक न्यू टारगेट लगाने के लिए। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते चले तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का बॉक्स हमारे पास है, ठीक है।
जो रेड कलर का बॉक्स हमारे पास है, आप लोग सिंपली उसको रेजिस्टेंस ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से मार्केट हमारे पास रिजेक्ट हुई है। ग्रीन कलर वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है, ये सारा एरिया बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया था, ठीक है। इससे नीचे मार्केट जब गई है तो इसको टेस्ट करने के बाद नीचे आई है, दोबारा इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया और यहाँ से मार्केट जो है पंप किया। लास्ट टाइम इस सपोर्ट एरिया से अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन 21% यहाँ से पंप हुआ था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें चले तो एक बार यहाँ से रिजेक्ट, एक बार यहाँ से रिजेक्ट, थर्ड टाइम पे अगर आप लोग अब इसको जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ से रिजेक्ट हुई है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनस सा मार्केट ने एक डंप लिया, लेकिन उसके बाद एक कैंडल ने इसको क्रॉस किया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद यहाँ से इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो रेड कैंडल है इसने प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में इसका रीटेस्ट किया, ठीक है। दोबारा मैं आप लोग को समझाता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट, दोबारा रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, उसके बाद प्रॉपर रीटेस्ट किया। अब प्रॉपर रीटेस्ट इसने कर लिया, तब यहाँ से भी हमारे पास एक ये भी इसका एक जहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट हमारे पास पम्प कर जाए, क्योंकि एग्जैक्ट इसी स्पॉट एरिया से आप लोग देखिए कि हमारे पास मुसलसल 4 दिन के अंदर हमारे पास ग्रीन कैंडल्स हमारे पास यहाँ पर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अभी हम लोग देखें तो इसको दोबारा टेस्ट करने के बाद जब इससे अपने स्पॉट एरिया जब ये कन्वर्ट हो गया, फ्लिप हो गया स्पॉट एरिया के अंदर, तो यहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट हमारे पास 2.73% पम्प कर चुकी है, ठीक है। अब जो इसने ये वाला हाई लगाया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1,12,000 का, ठीक है, अब ये यहाँ से जा रही है तो ये अपने इस हाई को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसने अपने स्पॉट डेली टाइम फ्रेम पे स्पॉट एरिया का रीटेस्ट भी कर लिया हुआ है और रीटेस्ट के बाद यहाँ से मार्केट एक अच्छा पम्प हमें दिखा रही है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते चलें तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि हमारे पास जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारे मार्कआउट करके दिए हुए हैं, रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्रेक, मार्केट पम्प, अगेन रिजेक्शन जोन, उसके बाद फिर मार्केट पम्प, यहाँ पे फिर रिजेक्शन जोन, ये ब्रेक, मार्केट पम्प, फिर रिजेक्शन यहाँ पर लेती रही, उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देखें कि 70,000 से लेके यहाँ तक 1 लाख हमारे पास, हाँ 1,09,000 तक ये हमारे पास बिटकॉइन का काफ़ी अच्छा पंप रहा है। उसके बाद दोबारा ये रिजेक्शन एरिया में रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें तो इसने इस बार इस रिजेक्शन एरिया को भी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये वाली जो लास्ट वीक की हम लोग कैंडल देख रहे हैं उसने इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और करंटली वीकली टाइम फ्रेम में भी ये अभी इससे ऊपर कंसोलिडेट ही कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जब प्रीवियस हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम इसको ब्रेक करके यहाँ से आप लोग देखें कि अपर साइड पे जाना शुरू होती थी, ऑलमोस्ट आप लोग देखें, हम ये सारे मेजर कर लेते हैं कि जब यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया था तब 47% पम्प किया था, उसके बाद जब दोबारा इसको ब्रेक किया है तब 52% पम्प किया है, रिसेंटली जो इसने ब्रेक किया था उसमें यहाँ पर आप लोग देखें कि 45% पम्प किया था। अब दोबारा इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक ये इसका मैंने टारगेट जोन लगाया हुआ है कि ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कम से कम इसको इससे ऊपर अब कंसोलिडेट करना चाहिए, जो कि 1,24,000 है। और आने वाले दिनों में आप लोग इंशाल्लाह बिटकॉइन का ये वाला टारगेट भी अचीव होता देखेंगे। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर ये आप लोग सारे डेली बेसिस पे स्पोर्ट ऑफ फ्यूचर के सिग्नल आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेंबर्स का फीडबैक भी यहाँ पर आप लोगों के सामने अवेलेबल है। इसका लिंक इस ग्रुप की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।